कि हमारे शिष्य पराजित हो गए। बोले अच्छा। भृगु ऋषि से उनके पास एक अमृत संजीवनी विद्या है, उस विद्या से सभी को जीवित कराते हैं और बलि को बोलते हैं कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हो जाती है वो राजा बन जाता है। बलि के ऊपर ब्राह्मणों की कृपा हुई। शुक्राचार्य जी की आज्ञा से नर्मदा नदी के किनारे एक के बाद एक 100 यज्ञ करने लग गए, क्योंकि स्वर्ग का राजा वही बन सकता है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। हर प्रकार से राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, एक के बाद एक यज्ञ चल रहा है और देवता बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। इधर अदिति मैया के यहाँ वामन भगवान का अवतार होता है। वामन भगवान का अवतार हुआ, इनसे गुरु दक्षिणा में मांगा गया कि आप हमें त्रिलोकी का राज्य दीजिए। बोले अच्छा, हम त्रिलोकी का राज्य कहां से दें? बोले राजा बलि के यहाँ जाओ, राजा बलि के यहाँ कोई भी ब्राह्मण चला जाए वो उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजते, जो भी मुंह से मांग ले उसको पूरा करते। बोले अच्छा। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ जाते हैं। राजा बलि ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते। अरे बाप ब्राह्मण देवता, आज हमारे पूर्वज तृप्त हो गए, अद्य में पितरस धन्ना, आज आपका यहाँ पर आगमन हुआ, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा यज्ञ संपूर्ण हो गया। बताइए आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? बताइए कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ, क्या मैं किसी सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दूं, या फिर मैं आपको 1 लाख गायों का दान दे दूं? बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आज आप इस बलि से जो मांगोगे, कभी आप आज बिना याचना किए यहां से बिना पाए हुए नहीं आएंगे। वामन भगवान कहने लगे, राजन, ब्राह्मणों के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, हमें धन तो केवल इतना चाहिए कि हमारा संध्या बंदन हो जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सोने के लिए एक झोपड़ी मिल जाए। क्योंकि वामन प्रभु कहने लगे, है इतनी ही मांग और माया रख कर साधु को नहीं बड़ा नाराज। कि जब धन आ जाता है तो हम मत में आ जाते हैं, हमें धन नहीं चाहिए, और यदि तुम हमें देना ही चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि बोले, राजन आपने बात तो ऐसे कर दी कि मोदी जी के यहाँ पर जाकर कोई 1 बोरी भूसा मांग ले। अरे मैं त्रिलोकी का राजा हूं, तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन 3 पग भूमि, वो भी संकल्प करके। बोले नहीं नहीं। इतने में शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया और सोचा, इतना संतोषी ब्राह्मण आज तक हमने नहीं देखा महाराज। ध्यान लगाए, अरे ये तो छलिया विष्णु है जो राजा बलि को छलने के लिए आया है। तुरंत अपने शिष्य से कह दिया कि यही है जिन्होंने नरसिंह रूप धरा यहाँ, मारे हिरण्यकश्यपु मोह तोड़े भरम के। ये वही नरसिंह है जिसने हिरण्यकश्यपु का वध किया था, ये वही है जिसने हरिश्चंद्र को चला था। ये तो जन्म जन्म का छलिया है, ये तुम्हें भी आज छलने आया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम दान मत दो। राजा बलि कहने लगे, नहीं, मैंने यदि कहा है तो मैं दान देकर के रहूंगा। आज वो भगवान, वो परमात्मा राजा बलि के यहाँ मांग रहा है। संसार जिससे मांगता है, आज वो भगवान राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। वो बलि वामन का भेष बनाया, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा
को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, वो बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का भेष बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को छलने आए। इस प्रकार से आज मेरे गोविंद उसको छलने के लिए आए हैं। शुक्राचार्य जी बोले, राजन मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर व्यक्ति की जीविका नष्ट हो रही हो वहां पर उसे दान नहीं करना चाहिए। राजा बलि बोले, इस चाहे विश्व भिखारी हो या फिर विश्व बिहारी हो, मैंने जब कहा है तो मैं दान देकर के रहूंगा। और आप कह रहे हैं भगवान है, यदि भगवान है ये चाहते तो मेरा वध करके भी त्रिलोकी का राज्य ले सकते थे, उनमें साहस है। लेकिन जब वही परमात्मा मेरे सामने याचक बन के आया है तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे देना चाहिए। और आप ही तो कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। वामन भगवान कहते हैं, राजन यदि दान देना है तो संकल्प करो। राजा बलि संकल्प करने को तैयार होते हैं और जैसे ही संकल्प करने के लिए जो कमंडल होता है उसको उठाते हैं, शुक्राचार्य जी जाकर के उस कमंडल की टोटी में बैठ जाते हैं कि ना निकलेगा जल ना होगा संकल्प। भगवान ने सोचा कि राजन जो आपका कमंडल है वो पुराना हो गया है। एक अपने आसन से कुसा निकालते हैं, उस कमंडल में डालते हैं और शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। अब बताइए, शुक्राचार्य जी जैसे महान ज्ञानी ने दान करने से रोका तो उनकी एक आंख गई। यदि आप लोग दान करने से किसी को रोकोगे तो आपकी दोनों आंखें चली जाएंगी। संकल्प करते हैं, जैसे ही संकल्प होता है भगवान विराट रूप में हो जाते हैं और कहते हैं, राजन अब देखो हमारे 3 पांव, एक पांव में नीचे के सारे लोग नाप लिए, एक पांव में ऊपर से ओम जन महासप्त सत्य तप सारे लोग नाप लिए। जैसे ही ऊपर गए ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो लिया और जब भागीरथ महाराज ने तपस्या की तब वही चरणामृत श्री भागीरथी गंगा के रूप में प्रवाहित कर दिया। अब भवन भगवान ने कहा, राजन हमने तो 3 पग का संकल्प किया, अभी तो 2 ही पग हुई, बताओ तीसरा पग हम किसके ऊपर रखें। बलि बोले, राजन कि दान देने वाला दान बड़ा धन बड़ा होता है या धनवान। भगवान बोले, धनवान बड़ा होता है। बोले, अच्छा तो पदम तृतीयम कुरु श्री में निजम, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। इस प्रकार से आज मेरे गोविंद ने, आज मेरे वामन भगवान ने तीनों पग को नापा और कहा कि तुम स्वर्ग का राजा इंद्र बनने के लिए तपस्या कर रहे थे ना, आने वाले कल्प में, आने वाले मनमंत्र में तुम ही स्वर्ग के राजा बनोगे, जब तक जाओ सुतल लोक में रहना। और कहा कि कुछ मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगना है तो मांग लो। बोले नहीं। उनकी पत्नी से कहा, देवी तुम्हें कुछ वरदान मांगना है तो मांग लो। तो आज राजा बलि की पत्नी ने बड़ा सुंदर कहा, आरिल त्याग दियो धरनी, तब से पृथ्वी पग धारत नाही,
रैन को त्याग दियो चकई, अपने पति पास सिधारत नाही। लौट के गंग पछाए बहे, पर मंगन से हमें मांगत नाही। महाराज कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? हमने तो सुना था कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन आज वही दाता मेरे पति के सामने भिखारी बन के अभी मांग रहा था, और वही भिखारी मुझसे कह रहा है कि तुम मुझसे कुछ मांग लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि से बोला आप कुछ मांग लो। बलि ने कहा कि हे गोविंद, तेरा दर्शन करता रहूं मैं, पाता रहूं सदा तेरा प्यार। हे प्रभु, जीवन भर में तेरा दर्शन पाता रहूं, जब जब अपने घर से निकलूं मैं तेरा दर्शन पाऊं। भगवान द्वारपाल बन जाते हैं, लक्ष्मी मैया को खबर मिलती है, लक्ष्मी मैया जाती हैं। बलि राजा के यहाँ जाती हैं। बलि के कोई बहन नहीं थी, बलि को राखी बांधती हैं और राखी के बदले मांग लेती हैं कि आप अपने द्वारपाल को दे दीजिए, और पुनः भगवान वैकुंठ को आ जाते हैं। तभी से श्लोक बन गया, ऐन बद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वायन बदनामी रक्षे माचला। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाना प्रारंभ हो गया। इसी के साथ ये अष्टम स्कंद भी विराम होता।